Hello everyone, I am Ritesh Kumar Yadav from Government Polytechnic Gopalganj and I am going to teach you a subject of third semester for Computer Science and Engineering, that is COA. The full form of this subject is Computer Organization and Architecture. तो ये जो पूरा ये सिलेबस मैं लेकर के इसको कवर करूँगा, ये एज पर द सिलेबस ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार होगा. सो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग जो भी यूनिट्स दिया हुआ है, आप सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से जा कर के, और उसके जो भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन. तो चलिए मैं आपको आज इसकी पहली जो यूनिट है उस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में पहले बता देता हूं, और फिर मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा कि ये सब्जेक्ट है क्या और इसके अंदर जा कर के हम लोग इन डेप्थ क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो यूनिट है दैट यूनिट इज इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग को 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, अगला है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट एंड स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, उस समय ये भी बताऊंगा कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आधारित है, लेकिन आपके सिलेबस में लिखा गया है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. ठीक है, तो ये दोनों एक ही टॉपिक है, इसको मैं एक साथ कवर करूंगा. तो इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आएगा इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन एंड कोड्स, राइट. एंड फाइनली द फोर्थ टॉपिक इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर. तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर के इसके 2 सब टॉपिक्स हैं. इसमें हम लोगों को पढ़ना है कॉम्बिनेशनल सर्किट, CKT फॉर सर्किट, एंड वन मोर थिंग इज दैट इज सिक्वेंशियल सर्किट. चलिए, तो कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट्स में भी हमें कौन कौन से सर्किट पढ़ना है, ये जब मैं इसको डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा. अभी फिलहाल हम लोग शुरू कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके सामने है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये क्या कहता है इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो चलिए, मुझे आपसे प्री रिक्विजिट्स के रूप में आपकी स्टडी कंप्यूटर के बारे में हो चुकी होगी, ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ, या फिर अभी तक अगर आप कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं हैं तो थोड़ी सी उसकी स्टडी कर लीजिए एक बार फिर से. कंप्यूटर फंडामेंटल आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में. तो कंप्यूटर वाले टर्म को मैं छोड़कर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की तरफ लेकर के आपको चलूंगा. और एक और चीज़ इसमें जो हम लोगों को नहीं पढ़ना है दैट इज डी फॉर डिज़ाइन, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं. तो ये चीज़ है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी बेसिक नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर क्या है और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं. चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूं. तो देखो, यहां पे एक टर्म है दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एंड आफ्टर दैट कंप्यूटर डिजाइन, राइट. तो ये फाइनली ये तीनों टॉपिक्स मिलकर के बन जाती है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन. तो डिजाइन जो पार्ट है ये हमारे सिलेबस से परे है, इसलिए हम लोग के सिलेबस में भी इसकी चर्चा नहीं करी गई है. ये पूरी तरह से चिप लेवल पर है, हम लोग केवल इसके डेफिनेशंस को देख लेंगे, लेकिन हमें आर्किटेक्चर और इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है. तो
तो देखो मैं इसका यहाँ डेफिनेशन लिखता हूं, उसे पहले नोट कर लेना, मैं उसे फिर समझा दूंगा, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये क्या कहता है मैं इसे समझा देता हूँ आपको। इसमें एक टर्म है, इसे आप याद रखेंगे, द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑपरेट एंड द वे दे आर कनेक्टेड। ये दो टर्म्स आप याद रखें। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स हैं किस प्रकार ऑपरेट हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि वे जो कंपोनेंट्स हैं कैसे कनेक्टेड हैं। अब सवाल ये आएगा आपके मन में कि सर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये आप कंप्यूटर फंडामेंटल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपका माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, और उसके अंदर भी सीपीयू के अंदर भी सीपीयू है, सीपीयू के अंदर में बहुत सी डिवाइसेस लगी होती हैं, उन सबको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। तो वो जो कंपोनेंट्स हैं कैसे ऑपरेट होते हैं और वे कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इनके बारे में जो बताता है उसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सो इट इज कंसर्न्ड विद द वे द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑपरेट एंड द वे दे आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म द कंप्यूटर सिस्टम। ओके ओके, सो वन मोर टर्म दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर। तो आप लोग पीछे देखे थे वो उसका रिलेशन किससे था, यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन किससे था, उसका रिलेशन था कंपोनेंट्स किस रूप में जुड़े हैं और कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करता है। और आर्किटेक्चर से हमारा मतलब है इसके स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो ये टर्म याद रखें आप लोग, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, राइट। तो कंप्यूटर का बिहेवियर कैसा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस पे डिपेंड करता है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक आपको पढ़ना है, वन इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड अनदर वन इज हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं इसको समझाना चाहूँ तो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड कंपोनेंट। तो हमें क्या चाहिए होता है, ईंट चाहिए होता है, ब्रिक्स चाहिए होते हैं, और सीमेंट चाहिए, और भी छड़ चाहिए, और भी बहुत सी मटेरियल्स चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो हमें चाहिए होता है, यानी उसको हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। तो कोई कंपोनेंट कैसे जुड़ा हुआ है, अब जैसे मान लो कोई ब्रिक है, ये ब्रिक है और इस ब्रिक से किस प्रकार कनेक्टेड है, इसके बारे में जो बताएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग कहेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। और अब जैसे मान लो कि मुझे घर बनाना है, तो वो क्या होता है, बहुत सी डिजाइन्स होती है, उसकी अलग अलग आर्किटेक्चर्स होते हैं, हर घर का अलग अलग आर्किटेक्चर होता है। जैसे मुझे मान लो 1 स्टोरेज 2 स्टोरेज 3 स्टोरेज बिल्डिंग बनाना है, किसी को चाहिए होता है कि मुझे फ्रंट पे 2 रूम चाहिए होगा, या किसी को ऐसा चाहिए कि मुझे फ्रंट पे गैलरी चाहिए। तो कुछ इस तरह का सिस्टम होता है, यानी उसका स्ट्रक्चर, मकान बनाने का स्ट्रक्चर जो होता है, सिमिलरली कंप्यूटर का आर्किटेक्चर भी होता है कि हम कोई कंपोनेंट जिसे जोड़ रहे हैं उसे रखे कहाँ पे। तो सो दिस इज कंसर्न्ड विथ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर। एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर डिजाइन। तो कंप्यूटर डिजाइन क्या है, अब जैसे मान लो कोई कंपोनेंट है, मैंने उठा लिया आपका माइक्रो कोई भी चिप उठा लिया, ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया मदरबोर्ड, ठीक है। तो मदरबोर्ड की डिजाइनिंग कैसे करी गई है, मदरबोर्ड यू नो ऑलरेडी, मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट ऑफ द कंप्यूटर। तो मदरबोर्ड की डिजाइनिंग कैसे करी गई है, इससे हमारा रिलेशन होता है कंप्यूटर डिजाइन का। सो दिस ऑल द 3 टर्म्स आर क्लियर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद द वे द components are connected together, computer architecture the structure of the computer, and computer design that is the hardware design of the computer, right? According to the syllabus, the very first unit discusses evolution of computer as the first topic, so I am going to discuss this topic properly. अब देखो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जब हमें डिस्कस करना है तो हमें ये समझना होगा कि कंप्यूटर का जो उद्भव मतलब उत्सर्जन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, और वर्तमान के समय में अभी एट प्रेजेंट कंप्यूटर किस सिनेरियो में हमारे सामने अवेलेबल है।
तो आई होप आपको बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई है इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है और उसे मैं 1 बाय 1 चर्चा में लेकर के आऊँगा, डिस्कस करूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में बहुत से साइंटिस्ट ने अपना इंपॉर्टेंट रोल दिया है और अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स को जनरेट भी किया है, डेवलप भी किया है। तो इस फील्ड में जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था उसका नाम है अबेकस, राइट, अबेकस। इसके बाद वैसे बहुत से कंप्यूटर्स आए और उन सारे नामों को यहाँ इनलिस्ट करना आसान नहीं होगा, बहुत लंबे लिस्ट है ये, लेकिन इसमें से हमें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उन्हें यहाँ पर देखना है और उन्हें ही मैं चर्चा करूँगा। तो चलो यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। दूसरा था नेपियर्स बोन, नेपियर्स बोन। थर्ड वन वाज पास्कलाइन and next one was punched card system and finally we will see tabulator। ठीक है, मैं 5 कंप्यूटर्स को ही जो कि डिजिटल एरा से पहले के कंप्यूटर हैं इनको डिस्कस कर लूंगा और उसके बाद फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल एरा के बारे में और डिजिटल एरा में जो जो कंप्यूटर्स जनरेट हुए हैं जिनका डेवलपमेंट हुआ है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इनके अलावा जो डिजिटल एरा स्टार्ट हुई, डिजिटल एरा, ये अप्रॉक्स 80-90 यानी यू कैन से दैट ये 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी में डिजिटल एरा का ये डिजिटल एरा आ चुका था और उस समय से हम लोग स्टडी करने लगे। तो डिजिटल एरा में हम लोग पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, राइट। तो जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो है ना वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में, अगर नहीं आपको याद आ रहा होगा तो हम लोग तो यहाँ डिस्कस इसको 1 बाय 1 करने वाले हैं। सो बेसिक क्वेश्चन इज दैट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में पूछूं कितने जनरेशन है कंप्यूटर के, आपका आंसर आएगा 5। ठीक है, तो हम लोग इसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th जनरेशन को कवर करेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक होगा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम इन सभी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर पूरा इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन। सो वेट फॉर दैट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।